नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह और सभी को राम राम, सुबह की राम राम। और चुनावी सत्र चल रहा है और आपको बता दूं स्थायी निकाय चुनाव चल रहे हैं सिरसा में। तो जिसके तहत सिरसा में जो है चुनाव लड़ने वाले काफी प्रतिनिधि इकट्ठे हो चुके हैं। हर एक इंसान अपनी दावेदारी दिखा रहा है। और आपको क्या लगता है इस पर कैसा माहौल रहेगा? इस पे ऐसा रहेगा जी। आपको बता दूं हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी के रमेश जैन जी। तो सारे जानते हैं शहर में और लगभग पूरे शहर का डाटा भी इनके पास है। लगभग शहर में अपना क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? ऐसे है जी, मैं पिछले 58 साल से सक्रिय हूँ संगठन में, और खास करके जो मैं सभी जो राजनीति क्षेत्र में जो गलियां पड़ती हैं, मोहल्ले पड़ते हैं, सभी से वाकिफ हूँ। वहाँ के पुराने कैंडिडेटों से वाकिफ हूँ, जो नए आने वाले हैं उनसे परिचित हूँ। स्थिति ऐसी ही रहेगी। सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, और पूरे एनडीए का जो प्रदर्शन है ना जी, वो हर जगह उसको सराहा जा रहा है। यहाँ लोग, इलेक्शन लड़ने वाले लोग मेरे को नजर आ रहे हैं, चाहे कैसे लड़े हैं, जीत सरकार की और एनडीए की होगी, ठीक है। ऐसा लगता है। और सुलझे हुए कैंडिडेट आएंगे, नए कैंडिडेट आएंगे जिनके मन में इच्छा होगी आगे बढ़ने की। जैसे नायब सिंह जी हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कर दिखाया, वैसे ही नए एमसी अपना कोई ना कोई रुतबा दिखाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं भी ये मन से चाहता हूँ कि वही लोग सरकार से कंधा मिला के चलने वाले जो लोग हैं वही जीते, एनडीए को मजबूत करें, सरकार को मजबूत करें, मोदी के हाथ मजबूत करें। वो तो है जी। आपको बता दूं ये बीजेपी से जरूर है, परंतु जो बात सच्ची है और कड़वी है वो ये जरूर बताएंगे आपको और आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज करें, हम आपका जवाब देंगे। और चुनावी जो ये सत्र चल रहा है इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें एक मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक पे या मैसेज करें मैसेंजर पे। तो सभी जुड़े रहें और कमेंट करें और बताएं आप क्या क्या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके हम कमेंट पढ़ेंगे लाइव। तो सर आपको क्या लगता है 17 तारीख आने वाली और लोग चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन अभी तक भरा नहीं, बहुत कम लोगों ने नॉमिनेशन भरे? अभी संशय इसलिए बना हुआ है थोड़ा सा, आपस में जो सीटिंग हो रही है किसी कारण से समय नहीं दे पा रहे। आपस में जो नेता हमारे हैं दोनों सभी एनडीए के ग्रुप के, और वो आपस में बैठ रहे हैं। चंडीगढ़ भी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा। आज हो जाएगा मेरे को लगता है। और कंफर्म होने के बाद आपको ये स्पष्ट ही नजर आ जाएगा कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो पहले ही तरह से ही हुए पड़े हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाने लग रहे हैं, गंदे लांछन लगाने लग रहे हैं। तो वो बटे हुए हैं आपस में, और ये बटे हुए नहीं है। हाँ, विचारों की मतभेदता हो सकती है, लेकिन मन खराब नहीं है इनके। मन से ये चाहते हैं, मोदी जी को भी चाहते हैं, हरियाणा सरकार जी सर। और मुख्य मुद्दे शहर के ऐसा है। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग गलत रास्तों पे चलते हैं, उन पे अंकुश लगना चाहिए। शहर के अंदर विशेषकर जो इलेक्शनों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछाला जाता है वो नहीं उछलना चाहिए। शहर की जो विशेष करके जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी जो राजनीति पर जो सरकार में पार्टियां होती है ना जी, जो सरकार होती है, सरकार ही वो ये कर सकती है, विपक्ष तो आवाज उठा सकता है खाली ना। तो ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ मजबूती से विपक्ष को भी ये आवाज उठानी चाहिए। जो काम तो ऐसे हो रहा है जो नॉमिनेशन में मतलब जो लोग अपनी दावेदारी दिखा चुके हैं हम इस बार से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव का नॉमिनेशन क्यों नहीं भर रहे अभी तक? वो चुनाव का नॉमिनेशन इसलिए नहीं भर रहे कि उनके मन में अभी संशय है कि एक बार से 10 लोग जो है ना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और नेताओं को समझ लो या ऊपर के शीर्ष के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनको अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि हम टिकट किसको दें। टिकट तो एक को देनी होगी और एक ही लड़ेगा, और बाकियों को साथ लेना आप तरीके से समझाना समय लग जाएगा। तो क्या लगता है आपको बीजेपी के जो चुनावी इसमें चेयरमैन चुने जाएंगे उनके खिलाफ जो उनके ओपोजिशन में मतलब और भी पार्टियां अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगी, है लगता है? मुझे तो मुख्यतः ये लगता है, बाकी तो विपक्ष में मेरे को कोई खास नजर नहीं आता। एक थोड़ी सी कांग्रेस है, कांग्रेस के नाते वो विपक्ष के मुख्य विपक्ष कांग्रेस ही समझो प्रदेश के अंदर। तो आजाद उम्मीदवार उनको तो आजाद उम्मीदवारों को भी तवज्जो मेरे ख्याल में दूसरी राजनीतिक पार्टियां, कोई इनेलो है, कोई वो जेजेपी है शायद, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी भी किसी न किसी को सिंबल अपना दें
अपनी बात रखें, आजाद कैंडिडेट जो होंगे उनको अपना सिंबल देंगे। लगता है ऐसे ये संभावित है, कंफर्म नहीं है। हाँ, कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी और ठीक है, आवाज उठाने के लिए थोड़ा बहुत तो विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए और वे आवाज उठाती है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है जो सरकार चल रही है। तो कुछ चेहरे लगते हैं आपको जो अनुमान लगा सकते हैं जिन चेहरों पर सारी पार्टियों में कुछ चेहरे ऐसे आपको लगते हैं भी जो डिजर्व करते हैं? देखो, डिजर्व हर वार्ड के अंदर डिजर्व करने वाले विपक्ष के लोग भी हैं। चेयरमैन पक्ष के चेयरमैन पक्ष की तो स्थिति ऐसी है ना जी, अभी तक उनके नाम नहीं आए। अभी तो जो रूलिंग के या एनडीए के ग्रुप के उन्हीं के नाम चल रहे हैं, 5-7 नाम उन्हीं के हम चर्चा में है। विपक्ष का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। हाँ, होना चाहिए निश्चित। और देखो, वो उनकी प्रक्रिया भी है। विपक्ष तो उसी को कहते हैं कि मुकाबले में कैंडिडेट उतारे, इलेक्शन लड़े। तो देखो, अभी तक नाम तो मेरे। तो आपको बता दूं, सिरसा शहर में शांति का माहौल बना हुआ है। हाँ जी, सभी कशमकश में है, अभी सोच रहे हैं कौन चुनावी मैदान में उतरेगा और उसका समर्थन देंगे लोग। लोगों के मनों में काफी उत्सुकता है साथ देने की, चुनाव लड़ने की और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की। परंतु यहाँ पे जो नेता है, राजनेता है, अभी अपने अपने पत्ते नहीं खोल रहे, कोई बता ही नहीं रहा। वो पत्ते इसलिए नहीं खोल रहे जी, वो एक बार से इतने कैंडिडेट आ रहे, पत्ते कैसे खोलें? कुछ लोगों को तो मान लो वो इंडिविजुअल पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की मार्केट के अंदर जो है ना, उनकी इतनी पहचान नहीं है, शौक है उनको, पहचान नहीं है। तो इसमें तो कुछ तो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, फिर कुछ पॉलिटिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ये पार्टियां सब कुछ देखेंगी इस बंदे कैंडिडेट के अंदर? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल। क्या कोई जानकारी, रिश्तेदारी? नहीं, अगर देखते हैं तो गलत है, नहीं देखना चाहिए। इसमें रिश्तेदारी नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसे कोई प्रतिनिधि अगर खड़े होते हैं तो क्या लगता है उनकी? जो ऐसे प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो उनकी गलती है, उनको नहीं देनी चाहिए टिकट, उनको टिकट नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ उसमें मतलब राजनीति वाले गुण हो, समाज को साथ लेने वाले गुण हो, धार्मिक दृष्टिकोण हो उसका, तो शहर की डेवलपमेंट के लिए दर्द हो उसके, वो उस आदमी को ही जो है टिकट देना चाहिए। डेवलपमेंट उसी से होगी, शहर का विकास उसी में होगा, सरकार का विकास उसी में होगा, सरकार का सहयोग भी उसी में होगा। ये छोटा सा मुद्दा, इससे चुनावी प्रक्रिया से हटके पूछना चाहूंगा। शहर में जो पार्किंग की समस्या काफी आ रही है, तो आपके दृष्टिकोण से शहर में ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे पार्किंग की सुविधा मिल जाए? क्योंकि हर एक हमसे एक यही मैसेज लगा, मैं पार्किंग के लिए फैसिलिटी दूंगा। देखो, और मुझे लगता है जितना ज्ञान आपको है शायद किसी को मैं तो मेरी पर्सनल जब भी थी, जब ये इन्होंने ये जो मार्केट बनाई है, जो कमेटी वाली मार्केट बनी है रोडी गेट के ऊपर, जी जी, इसमें मैंने उस समय की सरकार में जो लोग प्रतिनिधि थे उनको मैंने अपनी तरफ से मैंने एक सुझाव रखा था, कहा था किसी को, और वो मुख्य रूप से वे आगे होके उसको बना रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि ये जो मार्केट बन रही है, इसका टोटल का टोटल एक लेंटर डल जाए, नीचे कम से कम 50 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात। और ये सबसे बढ़िया पार्किंग थी, और इसके कम से कम 4-5 रास्ते हैं, और ये बढ़िया पार्किंग थी, रश्मि ना होता और शहर के बिल्कुल नजदीक है। और उसके अलावा अब चलो वो तो बन चुका, अब भी अगर वे चाहें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी को पार्किंग के रूप में उसके नीचे सिस्टम बन सकता है। देखो, है तो बड़ा प्लान। और एक भादरा पार्क को पार्किंग, अच्छा, एक कर सकते हैं, भादरा पार्क भी सुझाव दिया जा सकता है। तो वहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग का कोई सुविधा है? जैसे ट्रैफिक काफी रहता है, गाड़ियां निकलेंगी जाएंगी कैसे? हाँ, तो वैसे उसके लिए भी कम से कम 4-5 रास्ते हैं उनके भी, वो वहां भी बन सकती है। ये जो थाने के साथ जो दोनों स्कूल थे, सिटी थाने के पास खंडर बने पड़े हैं, ये खंडर बने पड़े हैं, इनकी भी अगर कभी भी कोई डेवलपमेंट की तरीके से अगर स्कूल भी बनाना है, अगर मान लो किसी भी कारण से, कानूनी कारण से स्कूल भी बनते हैं ये, तो स्कूल को कम से कम 10 फुट ऊपर उठा के ऊपर स्कूल बना दे, नीचे पार्किंग बना दे, सारा शहर कवर हो जाएगा यहाँ। सही बात है, नीचे पार्किंग बना दे, और स्कूल के उस पे अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोई कानूनी अड़चन है भी यहाँ स्कूल ही होने चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं। नीचे मार्केट, नीचे जो है ना वो पार्किंग बन जाए और ऊपर स्कूल बन जाए, कानून भी सही है, सेवा भी सही है। ऐसे भी हो सकता है साइडों पे दुकानें काट दें, वो सेंटर में देखो वो तो जो ऐसा टाउन प्लानिंग सिस्टम है और गवर्नमेंट का सिस्टम है। और एक चीज मैंने देखी है, जो ये डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस, इसके पीछे दूरसंचार विभाग का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सेंटर में रेजिडेंशियल कॉलोनी सी बना रखी है, खाली पड़ी हो। स्पेस भी काफी अच्छा है, बहुत बड़ा एरिया है, वो काफी स्पेस मतलब यूजलेस है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट उसकी डिमांड रखे, उसको रिक्वेस्ट करने के बाद तो यहाँ के नेताओं का ध्यान ही नहीं जा रहा। वो मैं अपने माध्यम से सभी से मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भी सभी
चाहे विपक्ष है चाहे रूलिंग है, पूरा एनडीए है, पूरे विपक्ष के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ जो प्रतिनिधि इस पे ध्यान दें कि वो इस तरह की जगहों जो जहां पार्किंग बन सकती है उसका सुझाव ऊपर भेजें, अपने तरीके से भेजें। अब मैं काफी हैरान हूँ, जो लोग रूल कर रहे हैं, शहर में राज कर रहे हैं, ये राज कर चुके हैं, उनको ये जगहें कभी दिखी नहीं। और हम जैसे लोग जो एक समाज सेवा करते हैं, हम सारा ध्यान रख रहे हैं सब चीजों। बिल्कुल 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 ठीक है हमारे मन में, क्योंकि यहाँ मार्केट के अंदर मैं देखता हूँ पहले तो दुकानदारों को इस चीज की छूट दे देते हैं कि वो फुटपाथ और फुटपाथ से नीचे लगाएं, फिर उसका सामान उठता है। तो ऐसा सिस्टम ही बना दें, मैं कहता हूँ ये फुटपाथ दोनों साइडों के बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दें, 3 के 3 फुट खत्म ही कर दें। क्यों हमने तो आज तक, मैंने तो अपनी जिंदगी में यहाँ फुटपाथ बनने के बाद फुटपाथ पे चल के नहीं देखा। मैं तो सड़क पे, हम तो चलते हैं। सही है, फुटपाथ तो मैं चलने भी अच्छा रोडी बाजार के अंदर मैंने 55-60 साल लगाए हैं और मैंने तो देखा नहीं आता फुटपाथ पे चलते। उसका दुरुपयोग ही होता है जब वो भी कोई करते हैं, तो उसको सदुपयोग करना है तो वो 3-3 फुट के दोनों साइड से फुटपाथ हटा दें, लोग सामान कैसे लगाएंगे? फुटपाथ बनाने का मकसद ही ये भी थोड़ा 3 फुट का ज्यादा उसको दुकान की बढ़ोतरी मिल जाए। नहीं, दुकानों की बढ़ोतरी के लिए तो पहले फायदे के लिए 9.5 फुट की जगह लोगों ने रोकी हुई है ना। अच्छा, पहले बिल्कुल, जो ये जगह गवर्नमेंट की थी, चलो उस सिस्टम में लोगों को दे दी गई, उसका कोई मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो 3 फुट का जो फुटपाथ है उसको टोटल खत्म करके और सड़क में मिला दें, और उसमें फिर गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकती और दुकानदार भी नहीं बोलेगा। तो एज पर ला वो आगे जब फुटपाथ ही कौन ही लगाएंगे कहाँ से? और जो अगर लगते हैं और कुछ लोग अपने तरीके से लगवाते हैं उसको, और उसके बाद अगर वो उठाते हैं, तो दोनों चीजें, लगवाना भी गलत है फिर उठाना गलत है। तो ये स्थायी करें और नई पार्किंग बनने जा रही है यहाँ मार्केट कमेटी में। मार्केट पे एमसी मार्केट है, हाँ हाँ उसके बैक साइड जहाँ पे रामलीला ग्राउंड था, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एक पार्किंग बनाने का नया। वो भी ठीक है, पार्किंग जहाँ भी बने, पार्किंग के विषय में कोई ना तो विपक्ष ना गवर्नमेंट उंगली उठाएगी। आप सुझाव जो मैंने दिए हैं, किन्हीं लोगों को और भी पता है, सुझाव देने चाहिए। और पार्किंग बंद तो जाएगी, पर जो पार्किंग बनाने में उसको ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, ठेकेदारी प्रथा में गवर्नमेंट अगर हाँ, अपने हाथ में ले, अपने ये तो दिक्कत है ना, वो अपने हाथ में नहीं लेते, वो ठेकेदार देते हैं। वो ठेकेदार 50 रुपए गाड़ी खड़े करने का किराया, उतना तो वो पैसा बचाने के लिए बाजार में गाड़ी में आता है। उस पर तो चर्चा करी जा सकती है, वो ठीक भी हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा, लेकिन एक बार बनने तो दे। अगर एक बार ये आवाज उठेगी तो दूसरी बार भी उठ जाएगी, भी ये नहीं होना चाहिए, तो मान लेते हैं, ऐसी कोई बात तो सभी से अनुरोध करूंगा, आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। हैप्पी मेहता जी लाइव आ चुके हैं, जगदीश चौराया जी, गौरव कपूर जी हमें लाइव देख रहे हैं। तो सभी कमेंट करके जरूर बताएं, आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं सिरसा इलेक्शन से जुड़ी हुई, तो हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं 11 से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन भरने की अंतिम तारीख 17 फरवरी है। 18 फरवरी को आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, और 2 मार्च को आप चुनाव में हिस्सेदारी ले सकते हैं। उसके बाद 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, और संभावित रिजल्ट आपकी इच्छा अनुसार आएगा, जैसा आप जिसको आप वोट देंगे, शायद उम्मीद है वही प्रतिनिधि जीत पाए। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सिरसावासियों को? मैं तो आपको बता दूं, रोजाना हम लाइव आएंगे, रोजाना आपसे बातें करेंगे, आपकी समस्याएं जानेंगे। एकमात्र सिरसा में ऐसा पोर्टल बनाने जा रहे हैं हम, सिरसा चुनावी हलचल, ये हमने कार्यक्रम को नाम दिया है, सिरसा चुनावी हलचल। तो यहाँ पे चुनाव से जुड़ी सारी मुद्दों के पर बातें होंगी, सिरसा के विकास पर बातें होंगी, जो बातें आप कभी सुनी भी नहीं होंगी शहर के विकास से जुड़ी, और आपको ऐसे ऐसे मुद्दे बता देंगे जो मुद्दे यहाँ पे यहाँ के नेताओं को डिस्कस करने चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अच्छा भी लगेगा और एंटरटेनिंग भी होगा, और नई नई जानकारी देंगे सर आपको। और कुछ बताइए सर आप। मैं तो कहता हूँ जितने कैंडिडेट किसी भी पार्टी से कोई भी लड़े, उनमें से आप लोग उन्हीं में से चॉइस करें कि जो देश हित में, धर्म हित और समाज हित में जो कार्य करेंगे, जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के वहां उन एरिया की अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट करें, लोगों के लिए काम करें। बस मेरा तो इतना ही। कुछ लोग राजनीतिक में आ रहे हैं और धार्मिक हित दिखाकर लोगों से वोट ऐंठ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, सब दिखाने वाले और करने वाले सब लोगों को पता है, समझदार हैं लोग अपने तरीके से, लोग पूरी बारीकी से सोच के, क्यों ये वोट की ताकत है अपने पास कि आप अपने तरीके से जो है अच्छे आदमी को ला सकते हैं। तो वो कम से कम इतना जरूर ध्यान दें कि जो समाज हित, देश हित और धर्म हित के लिए लगेगा, उसके बाद आती है डेवलपमेंट। ये तीनों हित जब लग जाए तो डेवलपमेंट अपने आप बढ़िया हो जाएगी। सुझाव बढ़िया दें
बड़ी आदमी को जिताएं, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जिसके कारण से हमें जो है ना छाती तान के हम उनको कह सकें ये हमारा कैंडिडेट है। तो आपको बता दो 14 फरवरी का दिन है आज और लगभग 9:27 हो चुके हैं और दोपहर तक बीजेपी की, हलोपा की और कांग्रेस की और अन्य दलों की जो टिकटें हैं वो संभावित टिकटें हैं वो अनाउंस हो जाएंगी और बता भी दिया जाएगा किस पार्टी में कितने कितने कैंडिडेट खड़े होंगे। और सभी अपनी तैयारी रखें और बेस्ट विशेष आगे के लिए और मिठाइयाँ बनवा लें जो भी जीतना चाहते हैं और पटाखे ले लें और अच्छा रहेगा। सिरसा सभी को बेस्ट विशेष हमारी तरफ से और सभी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर रोजाना आप कोई नई नई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज भी करते रहे। मेरा नंबर है 8815-018 और चैनल का हमारा जो मेन कार्यक्रम का नाम है सिरसा चुनावी हलचल। आप इसे देख रहे हैं सिरसा की ताकत न्यूज चैनल पे आप लाइव देख रहे हैं और मेरा फेसबुक पेज है सन्नी सिंह नाम से, सन्नी सिंह जी सिरसा। आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया। और रमेश जैन जी को भी फॉलो करें। धन्यवाद।